हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज है पार्ट नंबर 2 की बारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 14 में हमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडर्न इन्वेंशन है यानी आधुनिक आविष्कार हैं, इसके जो तत्कालिक और शानदार परिणाम जो है वो इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि उनका विरोध नहीं किया जा सकता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मुझे ये कहते हुए थोड़ा भी संशय नहीं है, थोड़ा भी संदेह नहीं है कि दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, कि एक मनुष्य की जो जीत है वह इसी रुकावट यानी इसी प्रतिरोध में छुपा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि आजकल जो इतने इन्वेंशन हो रहे हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन हो गया और भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें, वो इनके जो परिणाम हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे कि एक मनुष्य जो है वो अपना लगभग दिन का सारा समय जो है अपने फ़ोन में दे देता है। अगर मनुष्य अपने उस चीज़ को रोके और अपने समय को खुद पे लगाए तो वो जीवन में बहुत ही सफल होगा और आगे बढ़ेगा, राइट। आगे है कि वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड्स फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। इसका मतलब ये हुआ कि हम मोमेंटरी प्लेजर यानी क्षण भर के सुख के लिए अपना जो परमानेंट गुड है यानी अस्थाई वस्तु है उसको हम बेच देते हैं। बार्टरिंग अवे का मतलब होता है बेच देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी इन द थिंग मटेरियल, यानी जैसा कि पश्चिम के लोग यानी अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने भौतिक चीज़ों में यानी लग्जरी में जो खोज की हैं, अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ की खोज की हैं, बंगले, अलग अलग प्रकार की चीज़ों की जो खोज की हैं, मशीनरी की। सिमिलरली Hinduism has made a still more marvelous discovery in the thing of religion, of spirit, of the soul। उसी प्रकार से जो हिंदुइज्म है यानी हिंदुत्व है, उसने बहुत सारी अद्भुत खोज की है किस चीज़ में, तो रिलीजन यानी धर्म में, ऑफ स्पिरिट यानी आत्मा में, और सोल मतलब आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ों में। आगे लिखा हुआ है कि बट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी, लेकिन हमारी जो नज़र है वो इतने महान और इतनी अच्छी खोज पर बिल्कुल नहीं है। वी आर डेजल्ड बाई द मटेरियल प्रोग्रेस दैट द वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, यानी हमारी जो नज़र है वो वेस्टर्न साइंस में यानी पश्चिमी जो विज्ञान में जितनी भी खोज हुई हैं, जितनी भी प्रोग्रेस हुई हैं, हमारी नज़र उन्हीं चीज़ों पे टिकी हुई हैं। आई एम नॉट इनैमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। गांधी जी कहते हैं कि मैं उन प्रगति से यानी उन खोजों से बिल्कुल ही मोहित नहीं होता हूँ। In fact, it almost seems that as though God in his wisdom has prevented India from प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन, यानी ऐसा हमें प्रतीत होता है कि भगवान ने अपनी बुद्धि से भारत देश को रोक रखा है कि हम उस लाइन पे प्रोग्रेस करें ही ना, मतलब हम भौतिक चीज़ों की या लग्जरी की खोज करें ही ना, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरश ऑफ मटेरियलिज्म, ताकि भारत देश का जो मिशन है कि हमारे ऊपर भौतिकवाद का आक्रमण हो ही नहीं, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो लग्जरी में यानी मटेरियलिज्म में यानी भौतिकवाद में इतने ज़्यादा घुसे ही ना, इसका जो मिशन है वो पास कर सकें। आगे लिखा हुआ है कि आफ्टर ऑल यानी आखिरकार देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, यानी हिंदुत्व में कुछ तो ऐसा है दैट हैज़ कीप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो कि अभी तक इसको जीवित रखा है। इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोन, सीरिया, पर्सिया एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन, यानी हम लोगों ने अभी तक बेबीलोन, सीरिया, पर्सिया और इजिप्टियन सिविलाइजेशन यानी इन सभी देशों की जो सभ्यता है इसको गिरते हुए, इसका पतन होते हुए देखा है। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अब अपने चारों तरफ थोड़ा देखिए। वेयर इज रोम, रोम कहाँ गया, एंड वेयर इज ग्रीस, और ग्रीस कहाँ। कैन यू फाइंड टुडे एनी वेयर द इटली ऑफ गिबन, क्या अपने चारों तरफ आप कहीं भी गिबन के इटली को पा सकते हैं। और रादर द एंशियंट रोम, क्या आप वो पुराना वाला जो रोम है क्या उसको पा सकते हैं। फॉर रोम वाज इटली, जो रोम इटली हुआ करता था। आगे लिखा हुआ कि गो टू ग्रीस, अब ग्रीस चाहिए। लिखा कि वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, यानी कहाँ गया वो दुनिया का सबसे फेमस एटिक सभ्यता। देन कमिंग टू इंडिया, यानी उसके बाद आप भारत आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड, और आप यहाँ पे सबसे पुराना से पुराना रिकॉर्ड को उठा करके देखिए। एंड देन लुक अराउंड यू, और अपनी फिर चारों तरफ देखिए। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंट टू से, आप इस चीज़ को कहने के लिए बिल्कुल बंध जाएंगे कि येस
आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, कि हाँ यहाँ पे जो पुराना वाला भारत था वो आज भी जीवित है, वो उसका जो सभ्यता जो पहले चलता था वो आज भी चल रहा है। आगे लिखा है कि ट्रू देयर वेयर डंग शिफ्ट, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे चारों तरफ जो हैं वो गोबर के ढेर पड़े हुए हैं। टू हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ पड़े हुए हैं। बट देयर आर रिच ट्रेडर्स ब्यूरिड अंडर देम, लेकिन उनके नीचे जो है वो बहुत ही बड़ा बड़ा खजाना छुपा हुआ है। इन द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव इज that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। और जो इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत देश का सभ्यता अभी तक चलता आ रहा है वो ये है कि जो हिंदुइज्म यानी हिंदुत्व है उसने अपनी डेवलपमेंट को यानी अपने प्रगति को स्पिरिचुअल लाइन पे किया है, यानी आध्यात्मिक रूप से किया है, ना कि मटेरियल लाइन पे यानी भौतिक रूप पे। यानी भारत देश में जो है वो अध्यात्म को बढ़ावा दिया जाता है, ना कि भौतिकवाद यानी लग्जरी को, ऐशो आराम को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए इसका जो सभ्यता है वो आज तक बचा हुआ है कि आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वॉन्ट्स, यानी हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो संस्कृति है और हमारा स्वराज जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाएं। यानी सेल्फ इंडल्जेंस मतलब होता है ना आत्मभोग, यानी हम लग्जरी को बढ़ावा देने लग जाएं, लग्जरी में घुसने लग जाएं, है ना। इस चीज़ पे हमारा सभ्यता, संस्कृति और स्वराज बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वॉन्ट्स, लेकिन इस चीज़ पे बिल्कुल डिपेंड करता है कि हम अपनी मन को और इच्छाओं को कैसे अपने काबू में रखते हैं, जिसको हम लोग सेल्फ डिनायल कहते हैं यानी आत्मत्याग कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट सूटेड फॉर यूरोपियंस। हाँ, इसमें बिल्कुल ही कोई संशय नहीं है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो यूरोप के लोगों के लिए एकदम सूट करता है। बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया इफ़ बी इन्वेडर टू कॉपी इट। लेकिन अगर भारत के लोग यूरोप के सभ्यता को अगर कॉपी करते हैं तो इतना श्योर है कि देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा। दिस इज़ नॉट टू से दैट वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसिमिलेट वॉट एवर मे बी गुड। अब ऐसा बात बिल्कुल नहीं है कि हमारे लिए जो अच्छा है उसको हम एडॉप्ट और एसिमिलेट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको हम अपना नहीं सकते हैं, उसको हम सीख नहीं सकते हैं। एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जो है उसको सीखने के लिए कैपेबल नहीं है यानी सक्षम नहीं है। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट with वॉट एवर एबिल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूरोप का सभ्यता यूरोप के लोगों के लिए जो अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर उनके सभ्यता में कोई बुराई होगी तो उसको वो ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, आगे है कि द इनसीसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, यानी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसकी जो इनसीसेंट सर्च यानी लगातार खोज होती चली जा रही है। एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उनकी जो वृद्धि होती चली जा रही है, इज सच एन एबिल, वो एक प्रकार की बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं ये बात कहने की साहस रखता हूँ, दैट द यूरोपियंस देमसेल्फ विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, कि यूरोपीय लोगों को भी अपनी सभ्यता को एक बार बदलना पड़ेगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ कम्फर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो नहीं चाहते हैं कि ऐशो आराम के नीचे वो दब जाएं और उसके गुलाम बन जाए, तो उनको अपने सभ्यता को बदलना पड़ेगा। इट मे बी माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, तो गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है कि मेरा ये पढ़ना, मेरा ये कहना गलत हो सकता है। बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज़ टू कोर्ट सर्टेन डेथ। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि भारत देश अगर गोल्डन फ्लीस के पीछे यानी ऐशो आराम और मटेरियलिज्म के पीछे अगर भागता है तो वो मृत्यु को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं होगा। कि लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर। तो चलिए हम अपने दिल में उस वेस्टर्न फिलोसफर यानी पश्चिमी दर्शन शास्त्र के मोटो को बसा लेते हैं। और उनका कहना क्या है, तो वो कहते हैं कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सदा जीवन उच्च विचार, यानी हमारा जीवन एकदम से सिंपल होना चाहिए, सादा होना चाहिए, लेकिन हमारे विचार जो होने चाहिए वो बहुत ही ऊंचे होने चाहिए। टुडे इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियन कैनॉट हैव हाई लिविंग। आज तो ये बात इतना पक्का है कि हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो कि ऊंचा जीवन नहीं जी सकते हैं, लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकते हैं। एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क
इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अपना पूरा जीवन लग्जरियस लाइफ के पीछे ही निकाल देते हैं कि हमारे पास भाई बड़े बड़े घर होने चाहिए, बंगले होने चाहिए, एकदम से ऐशो आराम होनी चाहिए। इसके पीछे अपना पूरा जीवन हम नष्ट कर देते हैं, बल्कि हमें जो है वो हमारा जीवन लोगों के भलाई में लगाना चाहिए और उच्च विचार में लगाना चाहिए। जैसा कि वो दर्शन शास्त्र कहते हैं कि सदा जीवन उच्च विचार, तो इस मोटो को हमें अपनाना चाहिए और उसी के पीछे चलना चाहिए। आगे है कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट। यानी कहा गया है कि जो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता है, इसका वास्तविक जो मतलब है वो इस चीज़ में बिल्कुल नहीं बसा हुआ है कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे बढ़ाते चले जाते हैं, बल्कि इस चीज़ में बसा हुआ है कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे काबू में रखते हैं, कैसे कंट्रोल में रखते हैं। This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service। और अगर हम अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो ये अकेले हमें सेटिस्फाइड कर देगा, यानी संतुष्ट कर देगा, हमें वास्तविक खुशियाँ यानी रियल हैप्पीनेस को हमें पहुंचाएगा, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस यानी लोगों की सेवा करने का क्षमता भी देगा। आगे है कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। गांधी जी ऐसा कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि एक लेवल तक लोगों को ऐशो आराम की ज़रूरत होती है और वो ज़रूरी भी है, बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्थ। लेकिन एक सर्टेन लेवल के ऊपर ये जो है वो मदद बनने की जगह पर बाधा बन जाता है। देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ wants एंड satisfying them seem to be a delusion and a snare। इसीलिए ये जो विचार है कि हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करने लग जाते हैं, यह एक प्रकार का डेल्यूजन है। डेल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, एंड अ स्नेयर और एक प्रकार का जाल है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप। लिखा गया है कि एक मनुष्य का जो फिजिकल नीड है यानी शारीरिक जो इच्छाएं हैं और इंटेलेक्चुअल नीड यानी मानसिक इच्छाएं जो हैं वो एक सर्टेन पॉइंट पे रोक देना चाहिए बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूपुटनेस। यानी जब तक कि वो एक विशाल रूप ना ले ले, यानी हद से आगे ना बढ़ जाए, उससे पहले ही हमें उसे रोक देना चाहिए। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in the service of humanity। यानी एक मनुष्य को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक चीज़ों को कुछ इस प्रकार से सजाना चाहिए, अरेंज करना चाहिए कि उसे मानवता का जो सेवा है उसे करने में बिल्कुल ही बाधा न आए। ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, जिसके ऊपर उसे सारी अपनी ऊर्जा जो है यानी एनर्जी जो है उसको केंद्रित कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए। ओवरऑल बात यह है, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि एक मनुष्य को ऐशो आराम चाहिए, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक, एक लेवल के ऊपर जो है वो ऐशो आराम नहीं करना चाहिए, और हमारी जितनी ऊर्जाएं हैं, एनर्जी हैं, उन सभी को हमें समाज की सेवा में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे होता है हमारा ये चैप्टर ख़त्म। अब हम मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।